जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आज एक यहाँ पर अच्छा शीर्षक लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। बिफोर ट्वेल्थ, ख़ास तौर पे जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। और भी बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। ऐसे में बच्चे के माइंड में, जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और देने के दिन से, आखिरी जो एग्ज़ाम दिया है उसके दिन से लेकर वो जिस दिन उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक किंग कर्तव्य मूड वाली स्थिति में रहता है दोस्तों। और उसके माइंड में क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और जब इस क्वेश्चन को लेकर उसको नींद नहीं आती है तो फिर वो अपने मन को सांत्वना देता है कि यार रिजल्ट आ जाने दो, तब फिर बाद में हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा दोस्तों, एक बात बताएं ज़रा, आपने इंतज़ार किया रिजल्ट का कि रिजल्ट आ जाने दें और फिर बाद में हम प्लान करें कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये आपकी कैटेगरी हुई। और अनदर वे में, अगर दूसरे वे में देखें, तो कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम देने के बाद से ही रिजल्ट तक का जो समय है आपका, लगभग लगभग 1 महीने का जो समय है, इस बीच में क्या है कि कुछ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं। अपने बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं जो बचपने के आगे जा कर के पूरे नहीं कर पाएंगे, वो कर लेते हैं। कुछ और चीज़ें, मतलब अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, कुछ और बिजनेस के बारे में सीख लेते हैं, कोई नया हुनर सीख लेते हैं। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में, परिणाम आने के बाद में तो आप भी चलेंगे और वो भी चलेगा। लेकिन इसके बीच में जो 1 महीने का टाइम था, इस टाइम में कौन ज़्यादा कुछ कर सकता है, वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक बहुत ही महीम सी छोटी सी बात बताता हूँ आपको। आपने भगवान के भजन और आरतियाँ खूब की होगी, खूब देखी होगी, नहीं तो सुनी होगी कि आरतियाँ होती है। और हरे राम हरे कृष्ण में भी आपने देखा होगा, भक्त क्या करते हैं, ताली बजाते रहते हैं। ठीक है ना। एक बिल्कुल समय अंतराल में ताली बजती रहती है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया कि वो समयांतराल में ताली बजती रहती है, लेकिन जब भी वो पंक्ति खत्म होने वाली होती है, तब क्या है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो एक साथ दो ताली बजा करके और वापस उस ताली के बराबर में आ जाते हैं। जैसे लाइक दैट मैं कहूँ कि जैसे ये ताली इस लय रिदम में बज रही है, ये इस लय रिदम में बज रही है। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, इसी गैप के अंदर ये ऐसे कर देते हैं, मतलब दो ताली एक्स्ट्रा बजा देते हैं। मैं दोस्तों इसी दो ताली की बात करना चाहता हूँ। बहुत मुहिम चीज़ मैंने उठाई है, जो मैंने फील की है वो उठाई है। कोई कॉपी नहीं है, मैंने फील किया रियली में। मैं बहुत कम मंदिर जाया करता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ तो मैं वास्तव में बहुत कुछ सीख लेता हूँ। तो मैंने फील किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है ये। इसका मतलब है कि हम इससे सीख सकते हैं क्या, कि जब लोग बाग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं लोग बाग, ये इस लय रिदम में चल रहे हैं, तो आपको यदि लोगों से आगे निकलना है दोस्तों, तो आप भी इस लय रिदम में चलेंगे तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम इनसे आगे निकल जाएंगे। अगर हम हमारे पड़ोसी जितना ही पढ़ रहे हैं और वैकेंसी एक ही है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम इनसे आगे निकल जाएंगे। नहीं कर सकते ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो ताली टाइम टू टाइम बज रही है, इसके अलावा क्या है कि आप ये जो यहाँ पर जो दो ताली एक साथ बजा देते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा ऑनर हो गया दोस्तों। ये आपकी ऐसी चीज़ हो गई जो इन रेगुलर लोगों के पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका परिणाम जो है वहाँ से और इससे पहले का जो आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया है, उस तक का जो बीच का समय है ना, उसमें ये ताली बजा ली। ताली मीन सेंस है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लीजिए। कई चीज़ें होती है दोस्तों। मैं पहली तो एक बात बताऊंगा आपको, 3-4 बातें बता रहा हूँ अच्छी अच्छी, जिनको आप ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। अगर पेरेंट्स हैं आप, किसी के अभिभावक हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई दोस्त हैं, तो भी आप सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके संपर्क में बच्चे होंगे, उन तक ज़रूर इस बात को पहुँचाएँ, क्योंकि वो आपके भी संपर्क में हैं। नंबर एक बात, यदि आपके बच्चे जो है एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी फ्री बैठे हैं, और वो आपसे पूछते हैं क्या करें क्या नहीं करें ना, वो वास्तव में ये टाइम 1 महीने का बिल्कुल कि बेकार हो जाता है। तो या तो अगर बच्चे पढ़ने के शौकीन हैं तो देखो उनको कोई नॉवेल्स पढ़ाएं आप। कोई अच्छे जो है, आपने देखा होगा उपन्यास, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास है। जो उपन्यास क्या करते हैं, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करते हैं। जब आप उपन्यास पढ़ते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुआ, बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं। इंग्लिश के भी जो नॉवेल्स है बहुत सारे आते हैं, तो उनको पढ़े।
उनको पढ़ने से क्या है कि कायाकल्प होती है। कायाकल्प कैसे होती है दोस्तों? जनरली आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है अपने माता पिता से पैसे लेकर आता है, हर महीने पैसे लेकर आता है सिटी में, लेकिन किसी दिन उसके माता पिता पिताजी उसको डांट करके कह देते हैं कि भाई पैसे नहीं है ना। तो बच्चा क्या है कि, या फिर बच्चा उसको उनको कुछ सुना देता है कि भाई पैसे नहीं है तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो हमें, ऐसे कुछ बोल देता है। तो अगर वो बच्चा उपन्यास पढ़ेगा तो उसे यही स्टोरी मिलेगी, और वो फील करेगा कि वो बच्चा जब जाता है वापस तो फील करता है कि यार मेरे पापा जो है ना बहुत भावुक है, और ऐसा बोलने पर पीछे से आंखों में आंसू आ सकते हैं। और आप अगर ऐसे उपन्यास पढ़ोगे तो रियली में यदि आपके वास्तविक पापा ने ऐसा बोला है और आपने उनको यही जवाब दिया है, तो आप वापस चले जाओगे और जाकर देखोगे कि क्या मेरे पापा की आंखों में आंसू तो नहीं आए कहीं, और आप वहाँ पर फील करोगे कि हाँ ये बात सही थी, पापा को बुरा लगा, तो हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हमें क्या है कि उपन्यासों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या है कि आप जैसे कोई बीटेक के फील्ड में जाएगा, कोई बीसीए करेगा, कोई आर्ट से करेगा, कोई साइंस से, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, सबके अलग अलग फील्ड हो जाएंगे। बाद में आपको इन चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आप एक ये स्किल तैयार कर सकते हैं दोस्तों, कि अगर कोई उपन्यास हो, कोई कहानी टाइप का हो, शिक्षाप्रद दे, उसे पढ़े। या फिर दूसरा चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपको कोई शौक है, जैसे खेलने कूदने का शौक है, एग्ज़ाम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं आप टेनिस खेलते हैं, आप जो है रैकेट खेलते हैं, या फिर फुटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग का भी आपको शौक है, मन में है कि मैं पानी में तैरूं, लेकिन आप तैरना नहीं जानते या तैरे नहीं कभी इससे पहले, तो अपने पेरेंट्स को एग्री करके कोई स्विमिंग पूल में जाएं और वहाँ पर थोड़ा सा क्लास ले करके, और उसको भी आप दोस्तों यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। इससे स्विमिंग से क्या है कि तीनों प्रकार की एक्सरसाइज होती है, बॉडी की, आपकी, और मन की, और आपके जो है मस्तिष्क की, तीनों की जो है आपकी एक्सरसाइज होती है, स्विमिंग से बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो वो भी दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मान लो किसी बच्चे को क्या है कि कोई किसी प्रकार का कोई गेम का शौक हो, या फिर कोई मतलब ऐसा है कि कोई मूवी देखने का शौक हो, तो वो कुछ अच्छी शिक्षाप्रद मूवियाँ, जैसे अगर फीमेल है तो मैं एक गीता रानी मूवी है, बहुत शानदार मूवी है, उसको रेफ़र करूँगा आपको, तो वो देख सकते हैं। और भी बहुत सारी मूवियाँ हैं जो मूवियाँ देख सकते हैं आप। तो उससे क्या है कि अपन अच्छी मूवियाँ, देखो बच्चों के लेवल की जो मूवियाँ हैं, जिनमें कहीं पर भी जो एक कैटेगरी में नहीं आती है, उन मूवियों को देखें, ताकि आप लोगों के मन में अच्छा विचार जगे और उनसे हम कुछ सीख सकें। मैं तो कहता हूँ जब भी हम मूवी देखते हैं ना, मैं कभी भी मूवी जाता हूँ, मैं आइडिंग मतलब जो है हर सैटरडे को मूवी जाता हूँ, और मैं रियली में अकेला जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर साथ में जाते हैं ना तो हम उनके ध्यान में ही रह जाते हैं, सीख ही नहीं पाते हैं। तो हम जब कोई मूवी देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ सीखने के लिए चीज़ें आएगी दोस्तों, तो वहाँ पर उसमें से अपने काम की चीज़ ज़रूर लिखें और जीवन में उसको उतारें, क्योंकि जीवन में नहीं उतारेंगे तो ऐसी मूवियाँ न जाने कितनी देखते जाओगे, कोई मतलब दोस्तों यहाँ पर नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनमें क्या है कि आपको जैसे 12th पास का परिणाम आएगा, और परिणाम के बाद में जैसे आपने प्लान कर रखा था, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, और ये बहुत सटीक एग्जाम्पल भी यहाँ पर मिल गया है मुझे, कि कोई बच्चा है CHSL का फॉर्म भरना चाहता है, SSC का, उसका टारगेट था कि मैं SSC में जाना चाहूँगा 12वीं पास के बाद, और CHSL का फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है अभी, और आज जो है 1 मई हो गई है, और 1 मई को आज उसकी लास्ट डेट है दोस्तों। अगर मान लो आप इस वीडियो के थ्रू या फिर कहीं और के थ्रू आज ये फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपका तो परिणाम आया ही नहीं अभी 12th का, जबकि उसमें 12वीं पास ही मांगा है, तो परिणाम नहीं आया तो कैसे भरेंगे आप लोग? तो आप लोगों को देखना चाहिए कि परिणाम आएगा, मान लो अभी लगभग जहाँ तक आपका परिणाम 10 मई के आसपास जो है आने वाला है, 10 से 15 मई के बीच में, तो उस समय तक इंतज़ार करोगे, तब तक ये वैकेंसी आपका इंतज़ार नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि ये 1 तारीख किसी की लास्ट डेट है, और इसके अंदर आप कहोगे कि सब हम 12वीं पास हुए ही नहीं तो भरें कैसे? बिल्कुल, इसमें जो जिन्होंने परीक्षा दी है 12वीं की इस बार, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि 10+2 का कोई बच्चा हो और SSC का एग्ज़ाम देना चाहता हो, CHSL का, तो आप उसे तुरंत, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं और आपके संपर्क में ऐसा कोई भी बच्चा हो, तो उसके लिए 1 साल का मामला है दोस्तों ये, उसका मतलब 1 साल ख़राब नहीं होगा, तो तुरंत उसका फॉर्म आज ही अप्लाई करवा दें, ताकि वो जा करके आपका परिणाम तक, उसके बाद में उसकी मार्कशीट अपने आप लग जाएगी, तो तब तक आपका काम हो जाए दोस्तों। एक और बात बताना चाहूँगा मैं दोस्तों, कि हमें क्या है कि जब ये अपने छुट्टियों का टाइम है, इसमें हम हमारे, आपको सबको पता है कि ये जो छुट्टियाँ लगी है ना, ये आपकी लगी है दोस्तों, आपके माता पिता की छुट्टियाँ नहीं है, आपके पेरेंट्स की छुट्टियाँ नहीं है,
आपके भाई बंधों की छुट्टियां नहीं है जो बड़े हैं, ये केवल आपकी छुट्टियां लगी है। तो आपकी छुट्टियां लगी है, लेकिन माता पिता की छुट्टियां नहीं लगी, तो माता पिता तो अपने वही रूटीन में रहेंगे ना, डेली का डेली वही काम करेंगे। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी छुट्टियां लगी है और माता पिता की नहीं लगी, तो थोड़ा सा माता पिता के साथ में उनके कार्यों में हाथ बटाएं। अगर कोई गर्ल्स है तो हल्का फुल्का, जैसे कभी खाना बनाने का स्किल, कोई डिश स्पेशल बनाने का, कोई और कोई काम हुआ घर का वो करे। और जो लड़के हैं वो भी बहुत सारा ऐसा काम है परिवार के अंदर जो कर सकते हैं, अपने माता पिता के काम में हाथ बटा सकते हैं, ताकि उनको भी देखो कभी नहीं गई। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, अपने माता पिता जो है ना, बच्चों के लिए न जाने कितना कुछ कुर्बान करते हैं पूरा। वो जितना कमा रहे हैं ना, वो जितना ऑफिस जा रहे हैं ना, वो जितना भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो सब केवल और केवल आप लोगों के लिए कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए कभी कभी मौका मिलता है तो उनको जो है टाइम दें आप, और टाइम देने के साथ साथ में जो है आप उनको काम में भी हाथ बटाएं, ताकि उनको बहुत अच्छा फील हो दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यदि दोस्तों हम देखें कि हमारे पास में जो जो ये वैकेंसी चल रही है छुट्टियां, इसके बारे में हम क्या है कि कुछ और मतलब डेवलप कर सकते हैं, कुछ आविष्कार कर सकते हैं। जी हाँ, आप ये मत समझिए सर अब बच्चा आविष्कार कैसे करेगा। जैसे किसी बच्चे के माइंड में है कि यार मुझे क्या है कि ये चीज़ बनानी है, ठीक है ना, ये स्किल सीखनी है, तो वहाँ पर वो उस चीज़ को बना सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे, मैं जहाँ तक देखता हूँ, कुछ बच्चे जो है अपने राजस्थान के बहुत सारे बच्चे हैं जो छुट्टियों के अंदर ऐसा काम कर देते हैं, कोई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी इस टाइप की बना देते हैं जिसका पूरे मतलब भारत के अंदर उसका अच्छा ऐड होता है। और इवन जहाँ तक है जो राजनेता है वो लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो उसके मन में रह गया हो। साइकिलिंग कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप वहाँ पर नया आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों एक तो मैंने खास बात आपको बताई कि ये ताली वाला सिस्टम, डबल ताली बजानी है। डबल ताली का मतलब है आपको क्या है कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, क्योंकि लोगों से आगे निकलने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तभी लोगों से आगे निकलेंगे। और ट्वेल्थ बाद में क्या करें, जैसे ही आपका परिणाम आएगा उससे बाद में क्या करें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ट्वेल्थ बाद में आर्ट्स का फील्ड बेटर रहेगा, साइंस का बेटर रहेगा, पहले ट्वेल्थ में ये था तो अब आगे क्या लें, कौन सी डीयू की यूनिवर्सिटी की डेट क्या है, और आपके पास में बीएचयू की क्या डेट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, और साथ में क्या है कि जॉब का भी ध्यान रखें, तो क्या सब्जेक्ट लें दोस्तों। इसके लिए भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि 10 से 15 मई के बीच में लगभग लगभग आने वाला है, तो उसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों से जी जान लगा करके ये जो छुट्टियों का आनंद लीजिए, आप खेलिए कूदिए मस्त रहिए, थोड़ा सा क्या है कि अपने बचपने को जिंदा रखिए। क्योंकि दोस्तों यदि बचपना जिंदा हो जा मर जाता ना, तो फिर इंसान ये समझ लो कुछ भी काम का नहीं है। आज मैं हूँ, मैं जब भी कोई परिवार रिश्तेदारी में जाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं शो करता कि मैं राजेश के मेरे को कुछ नहीं, मेरे को बिल्कुल मैं अपनी पहचान ही नहीं बताता। इवन जहाँ तक लोग मेरे को जानते नहीं, मैं अपनी पहचान नहीं बताता। वहाँ पर ऐसा बच्चा बन के रहता हूँ, ताकि इंसान का बचपना यदि जिंदा रहेगा ना दोस्तों, तो हमेशा इंसान क्या है कि सीखता रहेगा, और सीखता रहेगा तो हमेशा एनर्जेटिव रहेगा, और उसके लिए बहुत बेनिफिटेबल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों से जो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कहता हूँ स्विमिंग करो, और आपके राफ्टिंग करो, और कहीं पर कोई पर्वतारोहण कहीं घूमने जाने का टूर बनाओ तो वो भी कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार का प्लान करो तो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा एक मौका है, उसको किसी भी हालात में अपने हाथ से न जाने दे दोस्तों। थैंक यू।